शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अवयदा जड्यान्धकारपहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वंदे त्वां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम्। महायोगपीठे तटे भीमरथ्यं वरं पुंडलिकाय दातु मुनीन्द्रे समागत्य तिष्ठन्तं आनंदकंदं परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगं। परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगं। प्रप्रथम मैं भजन गाने से पहले 1 मिनट बात करूंगा, बाद में एक भजन। आज का महोत्सवी महाराष्ट्र महाउत्सव है, महाराष्ट्र महोत्सव। मैं जब गुरुजी के ध्यान में ध्यान लगा रहा था, ध्यान से ऊपर उठा, आंखें जब खोला तो मैं बेंगलुरु में हूँ कि पंडरापुर में हूँ, ऐसा थोड़ा गड़बड़ हुआ मुझे। फिर मैं देखा कि थोड़ा इधर गुरु जी के पास कि कभी लग रहा है मन में नहीं बेंगलुरु में हूँ, फिर लगता ही संततेचि देव निमित्थ्यत्या प्रतिमा। गुरु अथवा संत यही देवता होते, यही पांडुरंग होते हैं। मुझे लगता है कि आज पांडुरंग प्रत्यक्ष बैठे हुए हैं। और ये जो समागम है, संत समागम, यहीं पे कहीं ज्ञानेश्वर जी भी होंगे, जगत गुरु तुकाराम महाराज जी भी होंगे, और कई समय पहले छत्रपति शिवाजी महाराज भी सामने आके गए, ये भी हम लोग देखे। भावी ही विद्यते देहो तस्मात् बाहोई कारणम न काष्टे न पास्याने न मरणमये। बहुत ही अच्छा लगा। महाराष्ट्र एक संत भूमि है। मैं बचपन से ही गुरुजी पांडुरंग का ही भक्त हूँ। मेरे उम्र के 3-4 साल से मैं पंडरापुर में साल में एक बार जाता रहता हूँ। और बनारस में ऑलमोस्ट 25 साल में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और वेदांत का अभ्यास किया। लेकिन जब भी मैं अतिशक्ति नहीं बोल रहा हूँ, जब भी विश्वनाथ जी का दर्शन करता था प्रतिदिन, मैं जल विश्वनाथ जी को डालते समय पांडुरंग समझ करके ही डालता था। इतनी निष्ठा पांडुरंग के प्रति थी। और 20-25 साल रहे बनारस में, फिर भी साल में एक बार मैं आर्ट ऑफ लिविंग में आता था गुरुदेव। नवरात्रि में तो हमेशा मैं आके, जैसे आप लोग बैठे हैं संतगण नीचे, वैसे ही बैठ के गुरु जी का होम यज्ञ हवन, समय मिला तो उधर ही सामने बैठ के अथवा कहीं पे बैठ के एक भजन गा के चला जाता था गत 25 साल से। और भारत तो ऑलमोस्ट अध्यात्म की महानगरी है, संस्कृति की, धर्मशास्त्र की, दर्शनों की महानगरी मानी जाती है। लेकिन भारत की श्रद्धा नगरी, निष्ठा नगरी, एकता की नगरी आर्ट ऑफ लिविंग है। मैं ये बहुत ही हृदय से कहना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है ये वातावरण, ये परिसर, गुरु जी का ध्यान, गुरु जी की वो शांति, गुरु जी का वो चेहरा, गुरु जी का वो समाधान पूर्ण वो ध्यान, वो सब देख के मनुष्य अथवा मन संतुलित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। जाते समय ऐसा लगता है मैं आज नहीं आता तो मैं बहुत कुछ भूल जाता था इस जीवन में, ऐसा लगता है। ऐसा है, पवित्र स्थान है, पवित्र स्थली है,
भाग्य है भारतीयों का, हम लोगों का, कि आर्ट ऑफ लिविंग हमारे भारत देश में हुआ। ये हमारा भारतीयों का, भारतवासियों का ये पुण्य है, ऐसा मैं समझता हूँ। नहीं तो आप लोग देख ही रहे अन्य देशों की गति, स्थिति, मनस्थिति देख ही रहे, लेकिन भारत की स्थिति इतनी मजबूत होने के लिए कारण ऐसे अनेक महापुरुष, महाराष्ट्र में जगत गुरु तुकोबा हो, एकनाथ जी हो, कर्नाटक में बसवादी शरण आदि शंकर आदि हो, और अभी सध्या की स्थिति में हमारे पांडुरंग जी हो, गुरुदेव जी हो। यही भारतीय अथवा भारतीयों की, भारत देश की अति बड़ी संपत्ति है, बहुत ही बड़ी संपत्ति है। ये सामान्य संपत्ति नहीं। लगभग 398 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म महाराष्ट्र में हुआ। कितना? 398 अभी जो चल रहा है। लेकिन गुरुदेव बोले कि कुछ देर पहले अभी भी छत्रपति जी जीवंत है। ये सही है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का एक एक प्रसंग जीवन का हम यदि देखें तो बहुत ही अमूल्यवान था देश के लिए। आजकल मैं कहीं कहीं बताता हूँ, क्योंकि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा छत्रपति शिवाजी महाराज जी के ही बोलने का एक प्रसंग आता है। क्योंकि अभी गुरुदेव बोले जो अपना जो आश्रम है गोसाई मठ के नाम से है बेंगलोर में, वो आश्रम लगभग 3 साल पुराना है, लगभग 3.5 साल हो गया। छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत साल तक इधर रहे, जब आते रहे। जब शाहजी महाराज बेंगलोर में थे उस समय, तब इस मठ में रहते थे, ऐसा मैं सुना हूँ। और इडी मराठी भाषाओं के लिए, मराठा समाज के लिए धर्मपीठ माना जाता है वो आज। लगभग 40 किलो से केवल 400 किले बनाए छत्रपति शिवाजी महाराज ने। मात्र धर्मपीठ मात्र वो बेंगलोर में बनाया, वो एक ही बनाया। उस आश्रम में हम अभी सेवा करने के लिए है। उस आश्रम का और गुरुदेव की बहुत ही सन्निकट संबंध, अविनाभाव संबंध है। जो हमारे पहले जो गुरु जी थे, धर्मपीठाचार्य थे, उनका पट्टाभिषेक में भी गुरुदेव जाके आशीर्वाद करके आए थे। और अभी 2022 में जो पट्टाभिषेक हुआ अपना, उसमें भी गुरुदेव जी की डेट लेके ही गुरुदेव जी से हाथ के मतलब जो मुहूर्त होता है, वो मुहूर्त भी गुरुदेव के मुख से ही हम लेके वो पट्टाभिषेक किए थे 2022 साल में। यह ऐसा पवित्र स्थान है, इसलिए हम लोग भाग्यवान हैं, बहुत ही भाग्यवान हैं। यदि छत्रपति शिवाजी महाराज इस भारत देश में काम नहीं करते थे, मेरे ख्याल से वो बोलने की जरूर नहीं। आजकल जो भारत पाकिस्तान में चल रहा है वो हर दिन चलता रहता था। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की देन बहुत ही बड़ी देन है। बहुत ही अच्छा लगता है, एक साइड गुरुदेव है, एक साइड छत्रपति शिवाजी महाराज की छवि देख के ऐसा लगता है कि जब उस रूप में आए थे, तलवार लेके, भक्ति लेके आए थे, अभी इस बार ध्यान और ज्ञान लेके आए हैं, ऐसा मैं बोल सकता हूं। क्योंकि हर एक युग की कार्य करने की क्षमता अलग होती है। सब कुछ खड्ग से नहीं होता है। उस समय खड्ग की जरूरत थी, उस समय खड्ग लेके आए थे। इस समय खड्ग की उतनी जरूरी नहीं है, ध्यान की और ज्ञान की जरूरी है। इसलिए इस समय ध्यान की और ज्ञान की मतलब गंगा लेके आए हुए हैं, इस समय समझता हूं।